बातों को समझ लें। हालेलुया। हम स्वागत तो कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि खुदावंद मुझे छू और चंगा कर, मेरे रोग को मुझसे दूर कर। हालेलुया। लेकिन सिर्फ रोग नहीं, हालेलुया, वो आपकी देह, प्राण, आत्मा सबको छुड़ाने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह नासरी के सामर्थी ना। कितने मेरी बातों को समझ रहे? हालेलुया। इसलिए अगर खुदावंद से आप कुछ लेना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर से कुछ लेना चाहते हो, तो पहले आपको उसके बारे में समझना पड़ेगा। वो करने क्या आया, आपको उसके वचन को फॉलो करना पड़ेगा, आपको उसको अपनी जिंदगी में लेना पड़ेगा, उस पर विश्वास करना पड़ेगा और फिर उसको आमंत्रण करना पड़ेगा। और जब वो आपकी लाइफ में आएगा तो मेरा ये बिलीव है आप सेम नहीं रहोगे, यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से। कितने मेरी बातों को समझ रहे? बहुत से लोग यीशु मसीह का स्वागत तो करते हैं, लेकिन समझ ना होने के कारण कि खुदावंद करने क्या आया, खुदावंद देने क्या आया, वो यीशु मसीह से कुछ नहीं ले पाते। एक बंदा यीशु मसीह के पास आया, वो धनी था, कहता परमेश्वर अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? उसने बोला तुझे नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। उसने बोला तू माता पिता का आदर कर, चोरी ना कर, व्यभिचार ना कर। कहता ये शुरू से मैं करता आया हूं। कहता अभी भी तुम में एक घटी है। कहते किस बात की घटी? कहता तेरे पास जितना धन है बेच दे और खुदावंद का पीछा कर। खुदावंद का पीछा करना, उसके वचन का पीछा करना, उसके पुत्र का पीछा करना। कितने मेरी बातों को समझ रहे? जब तक आप उसका पीछा नहीं करते तब तक आप छुटकारा नहीं ले सकते। जब तक आप उसके बारे में जानते नहीं तब तक आप हील नहीं हो सकते। छुटकारा लेने के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बताई हुई मेडिसिन लेनी पड़ती है और उसको उस पूरे कोर्स को प्रोसीजर में से निकलना पड़ता है, तब हम उस मेडिसिन के द्वारा हील होते हैं। होते कि नहीं होते? उसी तरीके से खुदावंद से हम ले सकते हैं, सिर्फ पाम की डालियां हिलाकर नहीं, होशना के नारे लगाकर नहीं, हम उसको जानकर, उसका पीछा कर कर, उसको अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता कबूल कर कर, उसको अपने जीवन में आमंत्रण कर कर और जीने मरने तक उसी का बनकर रहने का और वायदा कर कर उसके साथ हम दुनिया की हर एक बरकत को अपनी जिंदगी में हासिल कर सकते हैं, यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम। कितने मेरी बातों को समझ रहे? बाइबल कहती है एक याजक था जो धर्मी बंदा तब का, जीसस के पास आया और खुदावंद को कहता है हे गुरु, कहता मुझे बता मैं कैसे उद्धार लूंगा, अनंत जीवन लूंगा। कहता तुझे नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। कहता मैं कैसे नए सिरे से जन्म लूं? क्या मैं अपनी मां की गर्भ में वापस जाऊं? कितने मेरी बातों को समझ रहे? क्योंकि जब तक आप रूह और पानी से नहीं जन्मते आपकी लाइफ में उद्धार नहीं आता। जब तक आप बैप्टिज्म नहीं लेते आप उद्धार नहीं ले पाते। और वो निराश होकर वहां से गया क्योंकि उसको नहीं पता था कि नए सिरे से जन्म कैसे लेना है। खुदा ने बोला तुझे रूह और पानी से जन्मना पड़ेगा तब तू उद्धार पाएगा। हालेलुया। हम सोचते हैं कि केवल पाम की डालियां हिलाकर, संडे चर्च आकर, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अपने मन की कर और फिर संडे आकर प्रार्थना कर कर हम खुदावंद से ले लेंगे तो ऐसा नामुमकिन है। कितने मेरी बातों को समझ रहे? हालेलुया। जीसस को जब वो राजा बनाना चाहते थे तो खुदावंद वहां से चले गए। उसके चेले कहते हैं ये राजा बनाना चाहते, यीशु मसीह ने इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी गवा दी। हालेलुया। लेकिन वो जो राजा है उसको बनाने की जरूरत नहीं, वो पहले ही राजा है। बाइबल कहती वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। और वो ऐसा राजा है, धरती के राजा तो ऐसे होते हैं जो कुछ साल राज करते और उनका राज खत्म हो जाता है, लेकिन वो राजा है जिसका राज सदा बना रहता है, यीशु मसीह नासरी के सामर्थी कितने मेरी बातों को समझ रहे? हालेलुया। वो राजा है जिसको कभी कोई हरा नहीं सकता।
हमेशा वो जीत ही प्राप्त करता है यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम। इसलिए वो आपको अपनी संसार की जो है वो संसार की प्रजा में मिलाने के लिए नहीं आया, वो आपको अपनी आत्मिक प्रजा में, स्वर्ग की प्रजा में मिलाने के लिए आया। क्योंकि अगर आप संसार की प्रजा होते, कोई आपसे लड़ता और आप हार भी सकते थे। आप स्वर्ग के परमेश्वर की प्रजा हो, जब शैतान आपसे फाइट करेगा वो आपको हराने नहीं पाएगा, आप जीत प्राप्त करोगे यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम। कितने मेरी बातों को समझ? हालेलुया। कब प्राप्त करेंगे, कब उधार लेंगे, कब जो खुदावंद है वो हमारी लाइफ में काम करेगा? जब हम उसके वचन को फॉलो करेंगे, जब हम उसके वचन को तन और मन से मानेंगे, जब हम सिर्फ शारीरिक नहीं, हम पूरी देह प्राण आत्मा से यीशु मसीह से लव करेंगे, उसका पीछा करेंगे, तब आप देखना छुटकारा अपने आप आपकी लाइफ में एंटर करेगा यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से। कितने मेरी बातों को समझ रहे? हालेलुया। आज हम कुछ करना नहीं चाहते और हम ये चाहते कि खुदावंद हमें सिर्फ चंगा कर दे। आज हम हील तो होना चाहते हैं लेकिन यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करना चाहते, उसका पीछा करना नहीं चाहते। आज हम बरकतें तो चाहते हैं कि प्रभु बरकत दे दे, लेकिन बरकत का जो रास्ता है, उद्धार का जो रास्ता है, हम कभी उसके ऊपर नहीं चलते। उसने बोला मेरा मार्ग सकरा है, थोड़े हैं उसमें जो प्रवेश करेंगे। कहता छोटा है मेरा मार्ग, बहुत थोड़े जो उसमें प्रवेश करेंगे। लेकिन जो उसमें प्रवेश कर गए, उस सकरे मार्ग से, जो उसके बनाए हुए सकरे मार्ग में से गुजर गए, जो पवित्रताई का है, जो खुदावंद के वचन का है, जो गुजर गया, हालेलुया, उसको बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम। कितने मेरी बातों को समझ रहे? हालेलुया। सिर्फ पाम की डालियां हिलाने से जीसस आपकी लाइफ में नहीं आएगा। कहता जब तू मेरे वचन को तन और मन से मानेगा तब मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया। सिर्फ होसना के नारे लगाने से वो आपको उद्धार नहीं करेगा, तब करेगा जब आप उसके वचन को फॉलो करोगे और उसको सच में अपना परमेश्वर जानकर, उद्धार करता जानकर, तन मन धन से उसकी सेवा करोगे। कितने मेरी बातों को समझ रहे? पीछे मेरे बातों को समझ आ रही है कि नहीं? जिनको समझ आ रही है जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जैसे यरूशलेम में उन्होंने विजय प्रवेश करवाया तो सही, यीशु मसीह का स्वागत तो किया तो सही, लेकिन खुदावन से कुछ नहीं ले पाए। वैसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ चंगियाई, बरकत, हीलिंग के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं और उसको अपना उद्धार करता कबूल नहीं करते। उन्होंने निराशा को देखा और कुछ समय बाद यीशु मसीह को पकड़वा दिया। ऐसे ही लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी चंगाइयों, बरकतों के लिए चर्च में आते हैं लेकिन खुदावंद को अपना उद्धार करता कबूल नहीं करते। उनको पता है यही मुक्तिदाता, उद्धार करता परमेश्वर है। अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहते, अपने गुनाहों से तौबा नहीं करना चाहते, जीसस क्राइस्ट का पीछा नहीं करना चाहते। सोचो अगर 12 साल की रोगन, जो 12 साल से रोगन थी, लहू बहता था, और वो कहती नहीं जी मैं तो बहुत बीमार है, मैं तो मंजे तो नहीं उठ सकती, और जीसस का पीछा ना करती और उसके वस्त्र को ना छूती, तो क्या वो कभी चंगी होती? क्या होती कभी वो चंगी? उसने यीशु मसीह के बारे में जान भी लिया था और उसने ये विश्वास भी कर लिया था कि जीसस मुझे चंगा कर सकता है। हालेलुया। आपने जान भी लिया, आपने विश्वास भी कर लिया, लेकिन वो ऐसे नहीं करता। वो तब करता है जब आप उसका पीछा करते हो। और बाइबल कहती है अपनी बीमारी में भी उसने जीसस का पीछा किया और पीछे से जाकर उसके वस्त्र को छोड़ को छुआ। उसी समय जो उसका रोग था, जो 12 साल से, वो जाता रहा यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से। कितने मेरी बातों को समझ रहे? हालेलुया। आज हम जीसस का स्वागत कर रहे हैं लेकिन विश्वास के साथ नहीं, उसका पीछा करके नहीं। आज हम पैर पैर पर झूठ बोलते हैं और हम ये चाहते हैं कि पवित्र परमेश्वर हमारी लाइफ में एंटर करे। कभी नहीं होगा। सोचो अगर आपके कमरे में कोई दुनिया का गंद भर दे, कूड़ा भर दे और आपको बोले इस कमरे में बैठो और सो, इसमें बैठ के खाओ पियो, आप बैठोगे कभी? बैठोगे कभी? बताओ भी बहनों, बैठोगे आप? तो खुदावन कैसे
जिसमें आपने गालियां भरी हैं, आपने गुनाह भरे हैं, आपने व्यभिचार भरा है, आपने गंदा देखना और सोचना भरा है, तो कैसे खुदावंद आपकी लाइफ में आएगा? हालेलुया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? कहता अपने आप को पवित्र कर जैसे तेरा बुलाने वाला पवित्र है। कितने मेरी बातों को समझ रहे? तो जब आप अपने आप को पवित्र करते हो, जब आप उसके वचन पर चलते हो, जब आप उसका पीछा करते हो, जब आप उसके हुक्मों को पूरे तन मन से मानते हो, तो वो आपको शारीरिक, आत्मिक, फाइनेंशियल हर हिस्से से वो आजाद करता है। फिर यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम, फिर वो आपकी लाइफ में आता है। फिर जब आप बुलाते हो, जब आप स्वागत करते हो, फिर वो आपकी लाइफ में एंटर करता है। कितने मेरी बातों को समझ रहे? हालेलुया। समझ आई क्या नहीं मेरी बातें? सिर्फ पाम की डालियां हिला ली तो आज जीसस आपकी लाइफ में एंटर नहीं करेगा, जब तक आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं करोगे। और मेरा यह बिलीव है, जो अपनी लाइफ को बदलता है, खुदावंद उसकी जिंदगी में एक बड़े बदलाव को, बड़े चेंज को लेकर आता है। यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम। कितने मेरी बातों को समझते हैं? हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं मेरी बातें? तो अकेला पाम की डालियां हिलाने से और ये कहने से होसना धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना, वो आपकी मदद सहायता नहीं करेगा, वो आपको छुड़ाएगा नहीं, जब तक आप उसके वचन के अनुसार नहीं चलोगे, उसका पीछा नहीं करोगे, अपनी लाइफ को पवित्र नहीं करोगे, कभी आपके बुलाए पर खुदावंद आपकी लाइफ में नहीं आएगा। समझ आ रही है मेरी बातें? कब आएगा वो? जब हम अपने आप को क्या करेंगे? पवित्र करेंगे। जब हम अपने आप को खाली करेंगे, जब हम नए सिरे से जन्म लेंगे, जब हम पापों से तौबा करेंगे, जब हम जो रात को फोनों पे चैटिंग करते हैं या बातें करते हैं, जब हम छोड़ेंगे, यीशु मसीह से बात करना शुरू करेंगे रात को। हालेलुया। जब हम वो नशे वाली संगति, बुरी संगतियां छोड़ेंगे जो खुदाबंद कहता है, तब वो आएगा। कहता मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, जो मेरी आवाज को सुनकर दरवाजे को खोलता है, मैं उसके भीतर जाता और उसके साथ भोजन करता, संगति करता हूं। कितने मेरी बातों को समझ? हालेलुया। और खुदाबंद आपके अंदर आता है, फिर बैठता है, संगति करता और आपको चंगा करता है। यीशु मसीह नासरी के सामर्थी। कितने मेरी बातों को समझ आए? हालेलुया। अब अगर आप अपने पापों से आज तौबा करो, अब आज अगर आप सिर्फ शारीरिक नहीं, हर हिस्से में उद्धार चाहते हो, तो अपने पापों से तौबा करो, उसको अपना उद्धारकर्ता कबूल करो, अपने मुंह से अंगीकार करो, अपने उन गुनाहों को छोड़ो, अपने आप को पवित्र करो और फिर स्वागत करो। देखना आज आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। फिर यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं मेरी बातें? कहता वो लोगों से शांति की बातें करेगा। कौन सी बातें? शांति की बातें। वो वैर विरोध की बातें नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा मार दो ओनू जेड़ा तुहाडे खुदा बारे बोलदा। कहता वो शांति की बातें करेगा, प्यार की बातें करेगा, पीस की बातें करेगा। हालेलुया। और अगर आप आज अपनी लाइफ को उसके वचन के अनुसार कर रहे हो, वो असीम शांति जो दुनिया आपको नहीं दे सकती, वो आपकी लाइफ में आ जाने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम से। अगर आमीन ऊंचा लंबा तो आप ग्रहण कर रहे हो आज यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य। कितने मेरी बातों को समझ गए? हालेलुया। वो निराश हो गए थे यरूशलेम के लोग, इजरायली लोग, उन्होंने होसना के नारे लगाकर स्वागत किया, लेकिन जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ। हालेलुया। अगर आप जो चाहते वो हो, तो जो आज आपको बताया गया या सिखाया गया, उसको फॉलो करना शुरू करो, उसका पीछा करना शुरू करो। कहता मेरा पीछा करके देख, दुनिया की चीजें तेरे पीछे आकर तुझे मिलेंगी यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम। कितने मेरी बातों को समझ रहे? आज वही कमी है। आज हम खुदावंद से सिर्फ हीलिंग, बरकत, चंगियाई तो लेना चाहते हैं। आज हम चाहते हैं कि ये हमारे लिए फाइट करे, हमारे लिए लड़े, लेकिन हम अपनी लाइफ को उसके वचन के अनुसार नहीं करना चाहते।
और जब तक आप उसके वचन के अनुसार नहीं चलते, कभी वो आपको चंगा नहीं करेगा, क्योंकि वचन कहता है कि तू मेरे वचन पर चल तो मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा ठहरूं। कितने मेरी बातों को समझ रहे? हालेलुया। खुदावन ऐसा परमेश्वर नहीं जो अपने वचन से बाहर होकर काम करेगा। आपकी लाइफ सीधी नहीं, चाहे आप लोगों के आगे 100 बार सुसमाचार दे दो, गवाही दे दो अपनी, चाहे आप खुल के लोगों को बताओ, चाहे आप जितना मर्जी विरोध से हो, अगर आपकी लाइफ सही नहीं, कभी वो आपकी लाइफ में एंटर नहीं करेगा और चेंज नहीं करेगा आपकी लाइफ। कितने मेरी बातों को समझ रहे? हालेलुया। क्योंकि वचन के बाहर नहीं, वचन के अंदर वो काम करता है, और जहां वचन पूरा होता है वहां बरकतें, आशीषें स्वर्ग से खुलती हैं। यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य। आमीन। कितने मेरी बातों को समझ रहे? समझ आ रही है कि नहीं मेरी बातें? हालेलुया। अगर अब आप रेडी हो, आप तैयार हो, जो चीजें मैंने आपको बताई, जो काम मैंने आपको करने के लिए बोले, उसको करने के लिए, और आज आप तौबा करते हो, फिर अपनी पाम को उठाओ, अपने घुटनों पर आओ। सब जन जो तौबा करते हैं और चाहते खुदावंद आपकी लाइफ में आए, फिर उठाओ। जो आज छोड़ेंगे वो उठाएं, और उठाओ और हिलाओ, स्वागत करो खुदावंद का। छोड़कर, गुनाहों को छोड़कर, पापों को छोड़कर, सिर्फ चंगा करता नहीं, उद्धार करता, उसको कबूल करो, ग्रहण करो अपने उद्धारकर्ता के रूप में, फिर स्वागत करो उसका। ऊंचा करके स्वागत करो, अपने मुंह को खोल के करो, प्रेयर करो खुदावंद के आगे, करो प्रार्थना करो खुदावंद के आगे। बोलो परमेश्वर, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हम अपने पापों से तौबा